हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम हाइपरबोला के जेईई मेन 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट लैम्डा एक्स माइनस 2y इक्वल टू म्यू बी अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, देन लैम्डा बाय ए होल स्क्वायर माइनस म्यू बाय बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है काफ़ी। इसमें एज सच कोई उतना बड़ा कंसेप्ट नहीं लगेगा, सिर्फ आपको टेंजेंट के बारे में पता होना चाहिए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको पता होनी चाहिए कि टेंजेंट कैसे लिखा जाता है किसी कर्व के लिए। मींस यहाँ पर तो हाइपरबोला है ना, लेकिन कंसेप्ट सेम रहता है, चाहे टू डिग्री कर्व्स जितनी भी हैं तो कंसेप्ट ऑफ टेंजेंसी है वो सेम रहता है। तो देखिए, आप क्या करिए, ये जो लैम्डा एक्स माइनस 2y इक्वल टू म्यू है, ये टेंजेंट बन रहा है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दिस इज y। अब y की ये वैल्यू इसको पुट करो हाइपरबोला की इक्वेशन में, और जो कंबाइंड इक्वेशन बनेगी ना, कंबाइंड इक्वेशन बनेगी यहाँ पर इस गिवन टेंजेंट और हाइपरबोला की, उस कंबाइंड इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट उसको ज़ीरो पुट कर देना। बिकॉज आप देखेंगे ना, ये हाइपरबोला है, टेंजेंट है, ठीक है, कोई लाइन अगर उसको टेंजेंट बनती है, जैसे यहाँ पर टेंजेंट बन गई, तो जो कंबाइंड इक्वेशन है ना, उसका सिर्फ एक सिंगल रूट होना चाहिए ना, वन रूट, तभी वो टेंजेंट है। अगर एक से ज़्यादा रूट हो तब तो इंटरसेक्शन हो जाएगी। तो वन रूट की कंडीशन क्या होती थी, डी इक्वल टू ज़ीरो। जैसे आप डी इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो वहाँ से टेंजेंसी की कंडीशन अपने आप लग जाएगी, और जो चीज़ आपसे पूछी हुई है ना, ये आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, और इसका वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आप सॉल्यूशन इसको इजीली देख सकते हैं, कैलकुलेशन कोई टफ नहीं है, कंबाइंड इक्वेशन बनी हुई है, और कंबाइंड इक्वेशन करके जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसका डी ज़ीरो करना है, और डी ज़ीरो करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व होकर आएगा। अब इसको करने का एक शॉर्टकट भी था। ये तो कंसेप्ट की बात हुई कि आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगानी है, लेकिन आपको अगर मान लो टेंजेंट की इक्वेशन डायरेक्टली ही पता है, हाइपरबोला के लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये डायरेक्टली टेंजेंट की इक्वेशन होती है ना, तो इसको कंपेयर कर लीजिए गिवन इक्वेशन के साथ। गिवन इक्वेशन आपकी क्या है, लैम्डा एक्स माइनस 2y, लैम्डा एक्स माइनस 2y इट इज़ इक्वल टू म्यू। अब ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं, ये सेम है, तो सेम इक्वेशन का कंसेप्ट लगा देना यहाँ पे। आइडेंटिकल इक्वेशंस कब होती हैं, जब रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स सेम हो जाए। तो रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स सेम करने के लिए आप इनको पहले सेम फॉर्मेट में लिख लेना, जैसे एक्स और वाई दोनों एक साइड ले आओ, और वैसा करेंगे जब उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो थोड़ी लेस कैलकुलेशन में ही आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे, जो गिवन रिजल्ट करना था, कम स्टेप्स में यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगेन आपका प्रैक्टिस का खुद का काम है ये, आप इसको सॉल्व करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट द हाइपरबोला h, एक हाइपरबोला h है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक इलिप्स भी दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 12, बी सच दैट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ h इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ e। तो ठीक है, देखो लेटेस्ट रेक्टम को कंपेयर करने को बोला गया है, तो आप कर देना उनको कंपेयर। ई एच ई ई उनकी इसेंट्रिसिटीज़ है रिस्पेक्टिव हाइपरबोला और इस एलिप्स की, तो कुछ पूछा हुआ है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। समझा देता हूँ कैसे करना है। अगेन करना तो आपने खुद ही है, मैं बस समझा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि जल्दी ही पेपर है, 1 मंथ में पेपर है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए सही है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और लेटेस्ट रेक्टम की बात करी गई है, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है,
इसका लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा 2b² / a। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। और सॉरी दिस इज़ नॉट इलिप्स, इट इज़ हाइपरबोला। ठीक है, ये हाइपरबोला है। और इलिप्स में क्या आ जाएगा, इलिप्स की इक्वेशन बनेगी सॉल्व करने के बाद। इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। सो इट विल बी x² / 4 + y² / 3 = 1। अगेन यहाँ पर भी बिकॉज इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल इलिप्स, तो यहाँ पर भी लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा 2b² / a। ठीक है, यहाँ पर b² की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 4 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने बोला हुआ है कि जो ये जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है इन दोनों कर्व्स की, ये दोनों सेम है। तो आप इनको सेम कर दीजिए ना, इक्वेट दीज टू वैल्यूज़। वेरिएबल सिर्फ एक ही बचा है, यहाँ पर इट इज़ 2 × 1 / a एंड इट इज़ 2 × 3 / 2। कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू आया तो इसेंट्रिसिटी भी निकाल ही सकते हैं। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इट विल बी, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला पता होता है ना, 1 + 1 से बड़ी आएगी तो इट विल बी 1 + 1 / a विद रिस्पेक्ट टू दीज वैल्यूज़। 1 + b² / a² होता है ना, ठीक है, 1 + b² / a²। और यहाँ पर इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, 1 - b² / a², 3/4। दैट्स इट। तो EHEE आपके पास है, वैल्यूज पुट कर सकते हैं, आंसर निकालिए। कैलकुलेशन में दिक्कत है तो यहाँ पर ये आपका इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप इसको वीडियो को पॉज करके इजीली चेक कर सकते हैं। देखो ए की वैल्यू आ चुकी है और वैल्यूज पुट करी हैं, तो आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, let the eccentricity of the hyperbola be 5/4 if the equation of normal at the point on the hyperbola is this। तो नॉर्मल की इक्वेशन पता होनी चाहिए ना। नॉर्मल कोई हाइपरबोला है, ठीक है, पॉइंट कोई, मतलब यही स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात कर रहा हूँ। पॉइंट x1 y1 के ऊपर अगर आपको नॉर्मल लिखना हो, देखो स्टूडेंट्स इक्वेशन तो सारी, फॉर्मूले तो सारे याद करिए ना, बिकॉज आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब पेपर में तो ना डेरिवेशन करने बैठेंगे आप, जितने रिजल्ट्स याद होंगे उतना ही बेटर है, टाइम बचेगा। तो फॉर्मूले याद रखिए। नॉर्मल की जो इक्वेशन रहती है हाइपरबोला के लिए, वो सिंपल इक्वेशन है, दैट इज़ a² x / x1 - b² y / y1 इट इज़ a² + b²। ये है पॉइंट x1 y1 के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन। तो देखिए पॉइंट यहाँ पे दे रखा है ना, पॉइंट इज गिवन, पॉइंट है तो इक्वेशन लिखिए नॉर्मल की। हाँ, उसमें a और b जरूर आएंगे, ये अननोन रहेंगे। इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालोगे? इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए देखो, आपको सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है इसको पुट करना पड़ेगा हाइपरबोला में, क्योंकि अगर मैं किसी पॉइंट के ऊपर, ये हाइपरबोला है देखो ना, 8/√5 एंड 12/5 के ऊपर अगर मुझे नॉर्मल फाइंड करना है ना, तो जो सबसे पहली बात जो दिख रही है डायग्राम से वो यही है कि जो पॉइंट है ना वो भी तो लाई करता है गिवन कर्व के ऊपर। तो x की जगह आप 8/√5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई a² प्लस माइनस y की जगह 12/5 स्क्वायर बाय b²। ये तो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट स्टेप होगा आपका इस क्वेश्चन का, बिकॉज पॉइंट इज लाइंग ऑन द हाइपरबोला, सो इट विल सेटिस्फाई इट। वहाँ से ए और बी में एक इक्वेशन मिलेगी, एंड सेकंड इक्वेशन आपको कहाँ से मिली है? नॉर्मल से मिली है ना, उसमें भी ए और बी है। और साथ में एक बात और बोली हुई है कि जो नॉर्मल है वो ये है। तो इस गिवन नॉर्मल को नॉर्मल की उस इक्वेशन से कंपेयर करिए जो हमने इस पॉइंट को यूज़ करके लिखी। कंपेयर करना आपको पता ही है, रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो सेम रहता है। मैं आपको बता दूं कि कंपेयर कैसे किया जाता है। जैसे कोई दो लाइंस हैं, a1x + b1y
प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो ये आइडेंटिकल कब होती हैं? सेम तब होंगी जब इनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो, वही बचपन में पढ़ा होगा आप सब ने, ये सेम रहेगा। तो उसको, इस कंसेप्ट को यूज़ करना और ये जो गिवन नॉर्मल है इसको कंपेयर करना उस नॉर्मल के साथ जो हमने लिखा। तो यहाँ से एक ही अननोन है लैम्डा, कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर बनेगा, आगे कैलकुलेशन है। आप लैम्डा माइनस बीटा ही आपसे पूछा है तो कर लेना इसको, ठीक है। इस तरह से देखो सेटिस्फाई करता है पॉइंट, तो एक रिलेशन बनेगा। 1 और 2 को डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है। ये क्या है? अच्छा, इसेंट्रिसिटी दे रखी है उन्होंने। हाँ, तो एक तो इसेंट्रिसिटी से आ गया तो और भी आसान हो गया, ठीक है, कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इसेंट्रिसिटी से देखो डायरेक्ट रिलेशन मिल गया आपको, है ना। और अगर डायरेक्ट रिलेशन मिल ही गया है तो उसके बाद ठीक है, फिर बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, मतलब कैलकुलेशन है, इजी है, कोई ऐसे समझाने वाली बात नहीं, देख सकते हैं आप, देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 4, द नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट द पॉइंट ऑन इट पासिस थ्रू द पॉइंट। तो देखो अभी आपको नॉर्मल की इक्वेशन बताई है, ए स्क्वायर एक्स बाय x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाय y1 इट इज़ इक्वल टू 1। और यहाँ, अच्छा ये क्वेश्चन इन्होंने, ठीक है, हाँ ये किया हुआ है उसमें, उस मतलब यहाँ पर भी नॉर्मल की क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में यूज़ की थी हमने, तो सेम कंपेयर किया था यहाँ पे, तो लैम्डा की और बी की वैल्यूज आई थी। तो इसमें भी क्या करना है आपने, इसमें तो नॉर्मल निकालना ही है, नॉर्मल की वैल्यू निकाल दो इस पॉइंट के लिए और फिर ऑप्शन चेक कर लेना कि किस पॉइंट से पास करेगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ये नॉर्मल की इक्वेशन है, कुछ इस तरह से आएगा और चेक ऑप्शंस कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इज लेट अ लाइन L1 बी द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एंड L2 बी द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू L1। तो ये थोड़ा है क्वेश्चन जिसमें कंसेप्ट लगता है, ठीक है। ओरिजिन इसका सेंटर रहता है, तो ओरिजिन ये है और कोई टेंजेंट मान लो ये है, दिस इज अ जनरल टेंजेंट, ये L1 है एंड L2 विल बी अ लाइन विच विल पास थ्रू ओरिजिन, यहाँ से पास करेगी और L1 के परपेंडिकुलर होगी। तो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस है, बिकॉज जैसे जैसे L1 अपनी लोकेशन चेंज करेगी ना, वैसे वैसे इस पॉइंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका लोकस चेंज होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल बात है, L1 जैसे ही चेंज होगा तो इसके परपेंडिकुलर लाइन भी चेंज होगी और ये मूव करता रहेगा, कुछ ऐसे कहीं ना कहीं मूव करेगा। तो इस पॉइंट का ही आपसे पाथ, इसका लोकस पूछा है। तो मान लो पॉइंट एच के है, तो L2 की जो स्लोप है, इसकी स्लोप M2 इट विल बी k माइनस 0 डिवाइडेड बाय h माइनस 0 विच इज k ओवर h। एंड L1 की इक्वेशन हम लिख लेते हैं पैरामीट्रिकली, बिकॉज वेरिएबल हमें कम से कम डिफाइन करने हैं, तो बेटर अप्रोच रहेगी कि पैरामीट्रिकली ही प्रोसीड किया जाए। L1 टेंजेंट है, तो टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमें लिखना आना चाहिए। तो कैसे लिखते हैं मैं आपको सिखा देता हूँ। जो L1 है ये है टेंजेंट एट एनी जनरल पैरामीट्रिक पॉइंट, बिकॉज दिस इज इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय इट इज हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। तो इसको अगर आप कंपेयर करते हैं, अगर जनरल हो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसके ऊपर जो जनरल पॉइंट आता है दैट इज ए सीकेंट थीटा एंड बी टैन थीटा। ये एनी जनरल पैरामीट्रिक पॉइंट होता है। तो यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, जो ए की वैल्यू है इट इज़ 4, सो इट इज़ 4 सीकेंट थीटा, एंड जो बी की वैल्यू है इट इज़ बी स्क्वायर इज 4, सो बी इज 2 टैन थीटा। ओके, अब पैरामीट्रिक टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, उसके लिए स्टैंडर्ड अप्रोच रहती है t इक्वल टू 0 कर दो फॉर दिस गिवन कर्व। तो जब t इक्वल टू 0 करोगे आप, तो देखिए इस 4 सेकेंड x1
एक्स तो सेम रहेगा, x1 की वैल्यू हो जाएगी 4 सेकेंड थीटा, कॉन्स्टेंट्स विल रिमेन अनचेंज्ड, माइनस y1 y इंटू 2 tan थीटा, अगेन कॉन्स्टेंट्स विल रिमेन अनचेंज्ड, डिवाइडेड बाई 4, इट इज़ 1। ये हो गया क्या, जनरल टेंजेंट। ओके, अब आप क्या करना, यहाँ से m1 निकालो एंड m1 m2 हो जाएगा -1, इन दोनों को पुट करेंगे तो जैसे आप ये करेंगे तो आपके पास tan थीटा सेकेंड थीटा एक ट्रिग्नोमेट्री के किसी एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा किसी एक की आप वैल्यू निकाल सकते हैं और उस पर्टिकुलर थीटा के लिए आप ट्राइंगल को कंप्लीट करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको शो कर देता हूँ और वहाँ से आप इस तरह से बनेगा m1 m2 -1 करके, यहाँ से आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन फाइनली बन जाएगी और आप देख सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिल जाती है इस इक्वेशन का यूज़ करके डायरेक्टली। तो साइन थीटा कॉस थीटा अगर आपको मिल गया, हाँ, अब आप सीकेंड थीटा और टैन थीटा भी निकाल सकते हैं और उनको आप पुट कर सकते हैं कहाँ पर, उनको आप पुट, बिकॉज साइन थीटा कॉस थीटा आ गया ना, अगर आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा आ गया तो सीकेंड थीटा और टैन थीटा भी आ ही जाएगा, उनको यहाँ पुट कर देना तो, और साथ में ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक्चुअली एच के लिए तो सेटिस्फाई होगी ही होगी। आप देख सकते हैं एच के इस L1 के ऊपर ही लाई करेगा, है ना, इसके ऊपर लाई करता है। तो यहाँ से जो फाइनली एच और के में फिर जो इक्वेशन बचेगी वही तो आपसे पूछा है, लोकस पूछा है। तो आप देख सकते हैं इस सिंपल कैलकुलेशन है, इसके बाद कोई खास इसमें बचा नहीं है। साइन सेकेंड थीटा टैन थीटा की वैल्यू पुट करनी है और अल्फ़ा बीटा फिर फाइनली आ जाएगा कंपेयर करके। तो इसको आप करिए स्टूडेंट्स। यहाँ से इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6, लेट द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला h x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1। इसेंट्रिसिटी दे रखी है तो यहाँ से देखो a और b में एक रिलेशन मिलेगा। इसेंट्रिसिटी क्या होगा इसका, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आएगी इट इज़ 1 प्लस b² बाई a²। ठीक है, तो यहाँ से एक b और a में रिलेशन मिलेगा। लेटेस्ट रेक्टम 6√2, ये होता है 2b² ओवर a। तो देखो दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं a और b, इनको सॉल्व करके आप a और b इजीली निकाल ही सकते हैं। a और b निकल जाएगा तो फिर जो भी पूछा होगा उसको निकालने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये टेंजेंट है, a और b आपके पास है, मतलब हाइपरबोला की इक्वेशन है, तो c² की वैल्यू तो निकाल ही सकते हो ना, इजीली निकल आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे मान लो a और b की वैल्यूज आ जाएगी तो लिख लेना इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस माइनस a² m², हाइपरबोला है तो -b² हो जाएगा। ठीक है, तो कंपेयर कर लेना इसको और इसको। देखो कंपेयर करने स्टूडेंट्स आपको आना चाहिए। तीसरा चौथा क्वेश्चन लग पड़ा है जिसमें खासकर इलिप्स और हाइपरबोला के क्वेश्चन होते हैं, इनमें ज़रूरत पड़ जाती है कंपेयर करने की। टेंजेंट के क्वेश्चन, टेंजेंट नॉर्मल, क्योंकि टेंजेंट या नॉर्मल दे रखा होता है और आपको कंपेयर करके कुछ वैल्यूज़ एंड नोन्स निकालने होते हैं। तो ठीक है, आप इसको करिए, प्रोसीड करिए। यहाँ से m एक हमारा यहाँ पे नया वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन क्योंकि जब आप कंपेयर करेंगे तो दो इक्वेशन इजीली बन जाएंगी और c मतलब यहाँ a और b तो है ही, तो ये हो जाएगा। देखिए वैसे ही किया हुआ है, ये टेंजेंट कंपेयर करेंगे सारी वैल्यूज निकालने के बाद इजीली हो जाएगा। इसको करिए आप, सॉल्यूशन को पॉज करके यहाँ से आप कर सकते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 7, ये है, देखो किसके ऊपर है क्वेश्चन, ये है कॉन्जुगेट हाइपरबोला के ऊपर। दिस क्वेश्चन इज ऑन कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला के बारे में जान लीजिए थोड़ी सी बातें। अगर ये कोई स्टैंडर्ड हाइपरबोला है x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1, तो जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला रहेगा वो मतलब कैसे ऑब्टेन किया जाएगा, जब मैं इनके ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस को इंटरचेंज कर दूं। ठीक है, तो जो हाइपरबोला मुझे यहाँ पे मिलेगा इस तरह से, वो होता है कॉन्जुगेट।
और उसकी इक्वेशन क्या बनती है, उसकी इक्वेशन उल्टी हो जाती है। दैट इज़ मीन्स ये जो x वाली टर्म है ये नेगेटिव हो जाएगी, -x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। बस फ़र्क इतना है कि वैसे इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। अगर इसकी इसेंट्रिसिटी है 1 + b² / a², तो इसके कॉन्जुगेट की जो इसेंट्रिसिटी बनेगी दैट विल बी 1 + a² / b²। ठीक है, बस इतना ही फ़र्क है। ये क्वेश्चन सिर्फ इसेंट्रिसिटी का ही है, तो इसमें इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था, मैंने आपको बताया। अब देखिए, अब इसके बाद करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। एक हाइपरबोला दे रखा है और उसका कॉन्जुगेट दे रखा है, उसकी इसेंट्रिसिटी E' है कॉन्जुगेट की, L' इसका क्या है, लेटस रेक्टम है, एंड जो हाइपरबोला है उसकी इसेंट्रिसिटी E है, L उसका लेटस रेक्टम है। ठीक है, तो मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ। E की वैल्यू हो जाएगी 1 + b² / a², E' हो जाएगा 1 + a² / b²। ओके, एंड L की वैल्यू लेटेस्ट रेक्टम 2b²/a, एंड यहाँ पर L' इट विल बी 2a² / b। ओके, क्योंकि इसकी लेटेस्ट रेक्टम है। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। लेटेस्ट रेक्टम देखो, जब कॉन्जुगेट होगा ना, कॉन्जुगेट करेंगे तो लेटेस्ट रेक्टम में भी a और b इंटरचेंज होंगे, जैसे इसमें इसेंट्रिसिटी में a और b इंटरचेंज हुए थे। ओके, अब इसके आगे क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो देखो ये रिलेशंस दे रखे हैं इसेंट्रिसिटी और इनके लेटेस्ट रेक्टम के दोनों केसेस में। इनको पुट करिए और सॉल्व करिए। 2 इक्वेशंस हैं और 2 ही वेरिएबल्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब a और b निकालना कोई बड़ी मुश्किल काम होगा यहाँ से, क्योंकि आप जब e² = 11/14L करेंगे और ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे दोनों वैल्यूज़, तो a और b में एक रिलेशन बनेगा ना। और वैसे सेकंड को पुट करना और उसमें ये सेकंड वाली वैल्यूज पुट करना, तो वहाँ से a और b में मतलब दोनों उन रिलेशन को सॉल्व करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b तो आ ही जाएगा। बस उस a और b को पुट कर दीजिए यहाँ से जो वैल्यू पूछिए, और ये सॉल्यूशंस भी आप यहाँ पे अवेलेबल हैं, इनको देख सकते हो वीडियो पॉज करके। लेकिन कोशिश करिए खुद करने की, तभी सीखोगे। ऐसे तो यूट्यूब के ऊपर हज़ारों वीडियोज़ हैं, चाहे आप जितना मर्जी कहीं से भी देख लें, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा आपका। तो खुद करिए एक बार। इस तरह से कैलकुलेशन तो सबका अपना अपना तरीका रहता है करने का, आपको जो आपके लिए वर्क करता है उस तरीके से करिए। क्वेश्चन नंबर 8, लेट h x² / a² - y² / b² = 1। ए और बी दोनों ही पॉजिटिव हैं, एक हाइपरबोला है, सच दैट द सम ऑफ लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस इज दिस। इफ द इसेंट्रिसिटी इज दिस देन द वैल्यू। ये भी देखो बिल्कुल ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार। कोनिक सेक्शन थोड़ा इजी था 2022 में, ऐसा लग रहा है। हाइपरबोला के क्वेश्चन तो रिलेटिवली इजी हैं। ये जून के क्वेश्चन है सारे, जून अटेम्प्ट के। हाँ, जुलाई शायद थोड़ा सा टफ था, जून वाले तो ईजी लग रहे हैं मेरे को। तो देखिए, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ है मीन्स इट इज़ 2a + 2b, इट इज़ गिवन 4 2√2 + √14। ये होती है लेंथ दोनों की, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट की। इसेंट्रिसिटी भी दे रखी है √11/2 विच इज़ 1 + b² / a²। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ a, उसको यहाँ पुट कर सकते हैं आप, और a की। ठीक है, अब हो गया क्वेश्चन, अब कुछ भी नहीं बचा इसमें। b की अगेन 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल, तो अब तो 10th क्लास का क्वेश्चन बन गया ना। देखो 2 इक्वेशन 2 ही अननोन है, 10th क्लास का क्वेश्चन बन चुका है। सब्स्टिट्यूशन करिए, जो मर्जी करिए, a² + b² की वैल्यू निकालनी है, बस कर लीजिए, सिंपल था। हाइपरबोला के तो 1-2 क्वेश्चन थे जो डिफ़िकल्ट थे इसमें, जैसे एक लोकस वाला था जिसमें ये sin थीटा tan थीटा निकालना था, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। इसमें कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में। हाँ, जो ये वाला था, इसको आप एक बार खुद करें, मतलब
ये तो तभी होगा अगर आप डायरेक्टली देखेंगे ना वीडियो को और उसके बाद सोचेंगे कि आपको कंसेप्ट आ गया, तो ये नहीं हो पाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको करिए प्रैक्टिस, एक अच्छा क्वेश्चन है। और बाकी तो सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं।